तो द नेक्स्ट पार्ट इज, हम इसके ऊपर जो है वो, अच्छा इसमें देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है ऐड मास्टर आइटम की। यहाँ पे ऐड मास्टर आइटम क्या है कि इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे आपको ले आता है, जो हम यहाँ पे भी मास्टर आइटम आ रहे होते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी मास्टर आइटम में उस चीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अगर आपने एक दफा चीज बना ली है और आपने इसको बार बार यूज करना है, तो इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसको जो है वो मास्टर आइटम में ऐड कर लें, ताकि वो आपको बात एक दफा बन जाए और उसको डेफिनेट जगह पे चेंज करें। हो सकता है सेल्स अमाउंट है, हम हर जगह पे सेल्स अमाउंट यूज करें, ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, फील्ड नेम चेंज हो जाता है, या एक लॉजिकल चेंज आ जाती है कि जी हमने सारी अमाउंट्स ऐड करनी है एक्सेप्ट सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो वो डेफिनेशन चेंज करनी है, जो कि इंटरनल बात कर इस तरह काफी सारी चीजें एक्चुअल डाटा के अंदर, तो वो डेफिनेशन एक जगह पे चेंज होगी और वो सारी जगहों पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ सीन के जो क्वेरीज हैं और जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी सिंपल नहीं होती जितनी हम सम कर लिया ये कर लिया, ये तो कभी आज तक नहीं मैंने देखी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज काफी यूजफुल हो सकती है, होती है आपकी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉर्टिंग ऑप्शन। इसमें अगर आप देखें तो बाय जो डायमेंशन हमें नजर आ रही होती है उसके ऊपर होती है सॉर्टिंग। हम इसको स्विच कर सकते हैं, सेल्स अमाउंट किया तो सेल्स अमाउंट के ऊपर आ गई, और इसमें भी ऑटो की जगह हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं और अल्फाबेटिकली कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा मजीद ऑप्शंस हैं। इसमें अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिक सॉर्टिंग के अलावा हमारे पास सॉर्ट बाय एक्सप्रेशन की ऑप्शन भी है। ठीक है, सॉर्ट बाय एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इसकी सॉर्टिंग हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी सॉर्टिंग जो है वो कैटेगरी नेम के ऊपर करना चाह रहा हूँ, कि ताकि एक कैटेगरी की चीजें इकट्ठी हैं। ठीक है, तो सॉरी हम इसको टॉप पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक कैटेगरी की चीजें इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, हर कैटेगरी की, सॉरी ये है सारी वेमेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन क्लियर कर देते हैं, तो अब ये हर एक कैटेगरी की चीजें इकट्ठी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम सॉर्टिंग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल जो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैंने देखी है, वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट नेम की बजाय अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाह रहे होते हैं, बट प्रोडक्ट नेम की बजाय प्रोडक्ट आईडी के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहली प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर सम रीजन, तो आप उनको पहले देखना चाह रहे होते हैं, तो वो आप इस तरीके से कस्टम सॉर्टिंग जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये सम ऑफ सेल्स है और मैं सॉर्टिंग जो है वो सम ऑफ डिस्काउंट पे कर दूं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकती है। इस तरीके की डिफरेंट ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, देन एड ऑन है, एड ऑन के ऊपर आज मैं नहीं जाऊंगा, इट्स बिट एडवांस्ड, सो विल जस्ट स्किप दैट पार्ट। मैं आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले जनरल है, जनरल के अंदर टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लेट्स से कि इसको मैं अभी जो है वो कैटेगरी तो नहीं रही सिर्फ हमारी, तो मैं इसको कहता हूँ सेल्स फॉर 2022। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास सब टाइटल की ऑप्शन है। सब टाइटल आप जहां पे भी ऐड करेंगे बिल्कुल उसके नीचे जो है वो सब टाइटल आ जाएगा। बाजुकात ये जरूरत पड़ती है इसकी। और फुट नोट्स के अंदर आप फुट नोट्स ऐड कर सकते हैं, फुट नोट बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास फुट नोट्स आ जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे वो डिस्क्लेमर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आ, इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हाई डिटेल फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स जस्ट इग्नोर दैट। सो ये बेसिक सी ऑप्शन है, ये ज्यादा हम यूज करते हैं इन ऑप्शंस को। ठीक है, और इन ऑप्शंस को देखें जहां पे भी एफेक्ट्स आ रहे हैं, ये इसको हम डायनामिकली कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी कर सकता हूँ। सिंगल कोट के अंदर आपने कोई भी क्लिक के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं टोटल सेल्स फॉर, और उसके बाद मैं एम्परसेंड कंकैटिनेट का बटन डालता हूं और सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सॉरी सेल्स अमाउंट, क्योंकि इटसेल्फ इज अ मैयर। ठीक है, मैंने भी ऐड किया तो मुझे उसके सम करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, मैं एज इट इज यूज कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ये डायनामिकली वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, जो टेक्स्ट लिखना था वो मैंने कोट्स में लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने डायनामिक कैलकुलेशन कर दी। तो इस तरीके का कोई भी डायनामिक एक्सप्रेशन जो है वो वर्बल भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, वो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि बेस्ड ऑन डेटा चेंजेस ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइटल फुट नोट्स के अंदर भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, alternate states again, we will not cover that. That's again for scope for the advanced training. The presentation के अंदर आप चेंजेस क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर स्टाइलिंग के ऑप्शन हैं कि जो चार्ट के जो हमने भी देखे थे, टाइटल हमने दिया है उसके अंदर आप उसकी फॉन्ट्स वगैरह और उसकी चीजें चेंज कर सकते हैं। और जो चार्ट के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं वो कलर ऑफ चार्ट है, और उसकी बार्स की विड्थ है, आप उसको कूद कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चार्ट हमारे पास जो ऑप्शन है। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग के अंदर अभी हमारे पास इसकी जो चार्ट के अंदर जो ये डाटा आ रहा है इसके फाउंड्स वगैरह की रिक्वायर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। क्लिक आई थिंक विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये भी होपफुली ऐड हो जाएंगी, बट फॉर द टाइम बिंग देयर इज नॉट सच ऑप्शन। तो आप एक काम करें, आप अभी तक जो है ना ये टाइटल्स ऐड कर लें, इसके अंदर ये डायनामिकली सेल्स अमाउंट ऐड कर लें। ठीक है, और उससे पहले आपने ये सेल्स अमाउंट जो है वो मार्केट में ऐड करना है, ताकि आप इसको यहाँ पे फिर टाइटल के अंदर यूज कर सकें। और थर्ड थिंग इज कि आपने प्रेजेंटेशन में जाके आपने टोटल जो है वो लेआउट करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें कर ले आप, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें जो है वो हम फर्दर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ना एक आपके पास सारी ऑप्शन मिनी चार्ट की, तो ये बेसिकली मिनी चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा तो नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, इसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रॉल की ऑप्शन है, स्क्रॉल की ऑप्शंस के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक मिनी चार्ट है। मिनी चार्ट जो है हमें रन टाइम पे यहाँ नजर आ रहा है कि दो कि मेरा स्क्रॉल यहाँ पे, लेकिन और डेटा कहाँ पे कितना है, इस तरह से हो सकता है कि हमें लग रहा है यार बहुत छोटा डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक नजर आ रहा है, एक बड़ी ह्यूज बिल्डिंग भी बनी हुई है। ठीक है, या आप इसको बार चार्ट यूज कर सकते हैं, या आप इसको एज ए नन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नन एसेंशियली जो है ना वो आपको बाय सॉर्टिंग टॉप फर्स्ट फोर, जितने भी आपकी यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, तो आपको टॉप फाइव एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं विदाउट, आपको अगर आपको पता है कि स्क्रॉल है, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि यार मजीद डाटा है कि नहीं है, लेकिन आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है वो हमारे पास स्क्रॉल बार की हैं। फिर स्क्रॉल की अलाइनमेंट है कि बाय डिफॉल्ट जब एक बंदा यहाँ पे लॉग इन हो तो वो एंड के ऊपर स्क्रॉल हो या स्टार्ट के ऊपर स्क्रॉल हो। ठीक है, इसकी सेंस जो है वो सूरत में बनती है जब आप लाइन चार्ट की हम बात करें, डेट जो एनालिसिस होते हैं, तो डेट के अंदर हम जो आखिरी डेट होती है वो पहले देखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट लास्ट डेट नजर आए। जबकि जो नॉर्मली डायमेंशन बेस्ड एनालिसिस होते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, प्रोडक्ट होगी, कैटेगरी होगी, उसके अंदर हम ये चाह रहे होते हैं कि जो टॉप की प्रोडक्ट है वो ऊपर नजर आए हमें। ठीक है, शुरू में डाटा नजर आए और हम उसको एंड तक लेके जाएं। जबकि जब टाइम बेस्ड की हम बात करते हैं, टाइम बेस्ड में हम एंड की बात करते हैं कि हमें एंड पहले नजर आए और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम पीछे की तरफ जा सकें। तो ये इसके अंदर स्क्रोल अलाइनमेंट की हमारे पास ऑप्शन ये काम कर रही होती है। ठीक है, फिर ग्रिड स्पेस की लाइनिंग है कि आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नैरो करता हूँ तो ये ग्रिड स्पेसेस मेरे पास कम होगी। वैल्यू लेबल्स जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, क्लिक के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वैल्यू लेबल जो ऑटो पे होते हैं, आप इसे फोर्सफुली नहीं कर सकते, आप इसे या तो ऑफ कर सकते हैं या फोर्सफुली ये इसे ऑटो पे ऑन कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि क्लिक ऑटोमेटिकली डिटरमिन करता है कि उसके पास कितनी स्पेस है टू शो दोज लेबल्स। देखिए मैंने बहुत छोटा कर दिया, तो अब वो लेबल शो करने की ऑप्शन नहीं रही उसके पास। ठीक है, तो उसने बंद कर दिया, rather than कि वो यहाँ पे मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था और कुछ समझ ना आए और कुछ चीज ना हो रही, तो क्लिक ये चीज अपने पास ऑटोमेटिकली लेते हैं कि अगर तो दिखाने की जगह होगी तो दिखा देगा, अगर नहीं जगह होगी तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, इट विल नॉट फोर्स लेबल्स ऑन टू दैट। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज द कलर लीजेंड्स। सो कलर्स के अंदर जो है ना हमारे पास ऑप्शंस, ये काफी सारी ऑप्शंस हैं। एज कंपेयर टू सिंपल ऑथर व्यू हम कलर बाय डायमेंशन कर सकते हैं या कलर बाय मैयर कर सकते हैं। ठीक है, या हम कलर बाय एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में अगेन अपनी मर्जी से कलर कोड, फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो है ना ये कहता हूँ कि RGB 200 100 300 200 अगेन। ठीक है, ये कलर एक्सप्रेशन मैंने करनी है। ठीक है, Oops. ठीक है, तो ये देखिए ये कलर एक्सप्रेशन चेंज होगी और इसकी जगह मैं यहाँ पे जाके इफ एल्स भी लगा सकता हूँ। इफ ये हो जाए, इस वैल्यू से ऊपर है तो ये कलर है, इस वैल्यू से ऊपर है तो नीचे है, ये हो जाए, तो वो सारे इफ देन एल्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। और बाय डायमेंशन के अंदर भी इंटरेस्टिंग है कि डायमेंशन अगर हम जाते हैं तो डायमेंशन पूछता है कि आपने जो ये डायमेंशन आ रही है इसके ऊपर शो करना है या किसी और डायमेंशन के ऊपर शो करना है। ठीक है, लेट्स से कि मैं से कहता हूँ ये कैटेगरी पे शो कर दो। ठीक है, तो अब ये देखें हर कैटेगरी, ये हमने सॉर्टिंग की हुई है कैटेगरी के ऊपर, हर कैटेगरी एक डिफरेंट कलर में नजर आ रही है मुझे। ठीक है, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जी ये वाली जो है वो मेंस क्लॉथ्स की कैटेगरीज है। ठीक है जी, फिर ये आ गई मेरे पास बेबी क्लॉथ की कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन जो है वो आप डिफरेंट तरीके से, कलर की ऑप्शन बड़ी यूजफुल होती है एनालिसिस के अंदर। ठीक है, और आप इसको अगर इंटेलिजेंटली यूज करें तो वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इंसाइट्स देती है। ठीक है, और स्पेशली कलर मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि यूज
एक्सप्रेशन और मेजर विच इज नॉट देयर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको मेजर बाय सेल्स अमाउंट ही कर लेता हूँ कि जी जो ज्यादा सेल्स है वो डार्क हो जाए, जो लाइट सेल्स है वो लाइट हो जाए, ठीक है, या ये कलर हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं। वो तो मुझे बार चार्ट से भी नजर आ रहा है कि कितना बड़ा बार चार्ट है, उससे मुझे नजर आ रहा है। तो वाई, अगर मैं इसी चीज को करूँ कि सेल्स अमाउंट में नजर आ रही है और उसके साथ डिस्काउंट नजर आ रहा हो, डिस्काउंट बाय कलर हो, ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा होगा कि ये इतनी सेल्स है, और कलर से मुझे लग रहा होगा पता कि अच्छा एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये जो है वो अगेन टॉपिक फॉर डेटा लिटरेसी, बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप बनाएं, ठीक है, इसमें लोगों को अंडरस्टैंड करने में शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन व्हेन दे गेट यूज्ड टू इट, तो एक ही जगह के ऊपर आप 4-5 डिफरेंट एंगल से जब डाटा दिखा रहे होते हैं, इट्स काइंड ऑफ डायमेंशन एंगल्स हैं, ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ दो भी बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं, कुछ जो है वो ज्यादा भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इट्स मोर अबाउट डेटा लिटरेसी टॉपिक, बट इट्स वेरी बिकम वेरी इंटरेस्टिंग जब इस तरीके के एनालिसिस करते हैं। और सब लोग अभी ये पूछ रहे हैं मुझे कोरिलेशन देखना है, मुझे इस चीज को दो इकट्ठे करके दिखा दे, तो ये चीजें essentially जो कलरिंग है, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल टू कोरिलेट बिटवीन मेजर्स ऑन सर्टेन डायमेंशन। Okay, so the next thing is these color palettes is this there ये fixed color palettes है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, except there is option for themes, again वो हम कवर नहीं कर रहे। अगेन बहुत सारी चीजें जो मैं अभी इसमें आपको मेंशन कर रहा हूँ कि हम एडवांस टॉपिक्स है कवर नहीं कर रहे, दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप उसको देख सकते हैं, या यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग्स, उसके अंदर हम इन डिटेल्स में ये चीजें सारी कवर करेंगे। मैं एक पूरा ट्रेनिंग सेशन जो सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम एक एक डिटेल के अंदर एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप एक्स एक्सेस की चीजें हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं कि जी आपको यहाँ पे लेबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ लेबल्स नजर आने चाहिए या सिर्फ अमाउंट ये टाइटल्स भी नजर आने चाहिए, उसकी पोजीशन लेफ्ट करनी है या आपने राइट करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेस यहाँ पे ऑटो पे है, तो हम मैक्स करके सारे की सारी इकट्ठी देख सकते हैं, ठीक है, लेट मी गिव इट बैक टू राइट, और या हम कस्टम करके हम ये देख सकते हैं एट अ टाइम मुझे सिर्फ 20 नजर आ रही हो जितनी भी नंबर मैं चाह रहा हूँ। और अगेन इफ यू सी दिस एफएक्स बटन, मैं डायनामिकली भी इनको चूज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास मैयर है उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास नजर आ रही होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज हमें नजर आ रही होती है यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेस की बजाय यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू की इसकी रेंज की ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं रेंज उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मिनिमम मेरा स्टार्ट ही जो है वो 1 लाख से हो, ठीक है। और ये देखें जैसे मैंने एक वैल्यू कह दी, अगर वैल्यूज नीचे होंगी तो यहाँ से मुझे एरो से नजर आना शुरू हो जाएगा कि जो मेरी एक्सेस से पहले भी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मिन और मैक्स भी चूज कर सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू ये हो और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये हो, तो हम ये ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी तो ये अगेन यहाँ पे एक ना थोड़ी सी ये डिसकंटिन्यूस लाइन लाइन आ गई है। ये ऐसी है जैसे वो हम मैथ्स में हम लिखते हैं कि जब हमने सीरीज लिखनी होती है ना 1 2 3 डॉट 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 100, जिसका मतलब ये है कि 0 से 100 तक के बीच में और भी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। तो ये काइंड ऑफ डॉट डॉट है, विजुअलाइजेशन का डॉट डॉट है, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए यूज होता है कि जहाँ पे आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और आपने आपकी जो एक्सप्रेशन है वो शो नहीं कर रही, ठीक है। अगर लोअर साइड के ऊपर है तो वो एरो से शो करते हैं, और अगर हायर साइड के ऊपर है तो वो इस डॉट डॉट से शो करता है कि देयर आर सर्टेन वैल्यूज जो कि इस लाइन से बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद टूल टिप्स है, ठीक है। टूल टिप्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जब हम एनालिसिस मोड के अंदर अपना इसको होवर करते हैं तो ये हमें ये देखिए कुछ वैल्यूज दिखाता है, कैटेगरी नेम दिखा रहा है मुझे और सेल्स अमाउंट दिखा रहा है। इस टूल टिप के अंदर मैं यहाँ पे इसको बेसिक की होती है लेकिन इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी के अंदर मैं कॉस्ट भी ऐड कर लूँ, इसके अंदर मैं डिस्काउंट अमाउंट भी ऐड कर लूँ, ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से कि मैं डिस्काउंट परसेंटेज एवरेज भी ऐड कर लूँ, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं
नंबर, आई नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट राइट, एवरेज ठीक नहीं होगी, ठीक है, इज नॉट अ गुड एक्चुअल, मैं इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट इसको डिस्प्ले करने के लिए कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे आया तो ये देखिए सारी सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये एक और तरीका है एनालिसिस को एनहांस करने का, इसको एक्सटेंड करने का, कि जो चीजें यहाँ पे नहीं दिखा सकते किसी तरीके से, वो भी मुझे नजर आ रही है कि ये कैटेगरी है, ठीक है, इसका ये, इसका इतना एवरेज डिस्काउंट दिया है मैंने, इसकी इतनी कॉस्ट है, इतना मार्जिन है, ठीक है, और ये इसकी सेल टॉप पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और ये अगेन इज ए गुड वे टू सी द डाटा। एक छोटी सी स्पेस के ऊपर हमने एक ही जगह के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें कर सकते हैं, और अक्सर ये रिक्वायर जस्ट कि मुझे ये डाटा नजर आ जाए, ठीक है, कोई उसकी एनालिसिस के लिए नहीं चाहिए होता। एनालिसिस तो 3-4 चीजों के ऊपर ये कंपनी चल रही होती है, 5-6 चीजें होती है, 5-6 केवे होते हैं। उसके अलावा जितना भी होता है ना, वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है, मैं नॉर्मली ये कहता हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि एक ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबली जो है ना, वो आप 4 से 5-6 एंगल को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा डेटा लिटरेट है तो 6-7 एंगल को समझ जाएंगे, इससे ज्यादा अगर आप समझेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। और देखिए किसी भी आप अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, ठीक है, तो गाड़ी के ऊपर 4-5 मेजर्स होती है जो आपको सारा बताती है, ठीक है। अगर आप ये कहें ना कि उस वक्त हर रियल टाइम आपको जो है ना, वो कितना जो है वो हवा का आउटलेट कितना है, फलानी चीज कितनी है, फलानी चीज कितनी है, वो आ तो सकती है, लेकिन उसकी बेनिफिट नहीं, वो अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है कि अच्छा ये भी देख लो, ये भी देख लो। ये चीजें अब तब देखते हैं जब प्रॉब्लम होता है, तो फर्दर आप डिटेल में जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली एनालिसिस एक मेजर चीज है, उसके बाद जब डिटेल में जाना है, जब प्रॉब्लम है, तो फिर आप आगे फर्दर जाने की कोशिश करते हैं। हाँ कि यार आप फर्दर देखोगे फर्दर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये एक पावरफुल टूल है कि अगर किसी ने फर्दर देखना हो, यूजुअली आप ये 4-5 चीजें देखें, किसी ने फर्दर देखना हो तो आप यहाँ पे जाके देख लें, ठीक है। तो ये जो है वो आप मजीद इसको थोड़ा सा आप अपनी साइड पे इसको आप करें। अब जो चीजें आपने टास्क करने हैं वो ये कि आपने कलर बाय डायमेंशन करके आपने यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो है वो अ, जो प्रोडक्ट की जो हमारी डायमेंशन की एक्सेस है, आपने उसका उसको जो है वो कस्टम करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज को, और उसको 20 पे लेके आना है, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है उसको आपने मिन और मैक्स वैल्यू कोई भी आप कर लें, जरूरी नहीं कि आप ये 600,000 ही करें, आप कोई और भी कर सकते हैं, ठीक है, बट डू चेंज इट, ठीक है। और उसके बाद आपने कस्टम टूल टिप में बेसिक की ऑप्शन से निकल के अपने कस्टम में जाना है, और उसमें 3-4 मेजर्स अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो प्लीज डू दैट फॉर योर हैंड्स ऑन पार्ट, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट।